हाय दोस्तों, सभी को राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक न्यू ब्लॉग में। बने रहिए एंड तक और हमारे ब्लॉग को पूरा देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज मैंने ब्लॉग की शुरुआत बहुत लेट से की थी, क्योंकि सुबह में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और सिर में दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा था उस वजह से। और इस टाइम आप लोग जानते हैं गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ती है। और सुबह का हमारा खाना बन चुका था। खाना बनने के बाद में मैं यहाँ पे आई थी बर्तन धोने के लिए, और झाड़ू लगा लिया था मैंने पहले ही, और बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा चलो बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। वैसे मेरा मन नहीं हो रहा था क्योंकि सिर में दर्द हो रहा था। मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद में कर लेंगे। लेकिन फिर सोचा कि अगर बर्तन पड़े रहेंगे तो फिर अच्छा भी नहीं लगेगा, तो चलो पहले बर्तन साफ़ कर लेते हैं और उसके बाद में फिर आराम करेंगे। और आज मैं सुबह में नहाई भी नहीं थी और मुझे नहाना भी है। और मैं इसलिए नहीं नहाई थी क्योंकि मुझे कपड़े भी धोने थे थोड़े। और बर्तन मैंने धुल के धूप में रख दिए थे, थोड़ी देर इनमें धूप लग जाएगी, फिर उठाकर इनको अंदर रख दूंगी। और जो कपड़े मुझे धुलने थे वो यहाँ पे मैं सर्फ में भिगोकर थोड़ी देर रख दूंगी। जो तकिए के खोल हैं, बिस्तर के खोल हैं, उन्हें आज मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि आज धूप भी अच्छी थी। और इस टाइम तो पता ही नहीं कब धूप और कब बरसात होने लगे। तो आज धूप अच्छी थी तो मैंने सोचा चलो इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ और अच्छे से सूख भी जाएंगे। और गर्मी इस टाइम इतनी ज़्यादा पड़ती है कि कुछ पूछो ही मत। और गर्मी की वजह से मेरे सिर में इतनी तेज़ दर्द हो रहा था कि मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने के लिए। लेकिन काम है जो वो तो मुझे करने ही पड़ेंगे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घर परिवार के लिए। हम औरतों के तो काम लगे ही रहते हैं, चाहे तबीयत ठीक हो या ना ठीक हो, हमें हर हाल में अपने काम करने ही पड़ते हैं। तो फिर और ये ओढ़ने की चादर है जो इस टाइम गर्मी में कौन ओढ़ता है भाई। लेकिन बच्चों का काम है हमारे लिए सिर्फ काम बढ़ाना, तो वो इनको भी गंदी करके रख देते। तो मैंने सोचा इतने सारे कपड़े धुल रही हूँ तो इनको भी धुल के डाल दूंगी। और इस टाइम तो ओढ़नी नहीं है लेकिन फिर भी इनको धुल के और अंदर रख दूंगी, तो फिर इतनी जल्दी नहीं गंदी होगी। और पहले मैं जो बाकी के काम थे वो निपटा रही थी, तो मैं सोच रही थी कहीं धूप ना चली जाए। जब तक मैं कपड़े धुल के डालूँ कहीं धूप ना चली जाए, फिर कपड़े अच्छे से सूखेंगे नहीं। और अगर सूखते नहीं हैं इस टाइम तो फिर इनमें बहुत बेकार सी मतलब बदबू आने लगती है कपड़ों में। तो मैं जल्दी जल्दी में इनको धुलने में लगी थी। और सारे कपड़े हमने साबुन और सर्फ से रगड़ के रख लिए थे। जो भी कपड़े थे, चादर थी, बिस्तर के खोल थे, तकिए के खोल और बच्चों के कपड़े, तो सारे मैंने रगड़ के तैयार कर लिए थे। अब मैं इनको पानी में धुल लूँगी, साफ़ कर लूँगी अच्छे से, और फिर मैं धूप में डाल दूँगी और ये सूख जाएंगे। फिर इनको देखो, आज अगर टाइम रहेगा तो फिर आज मैं इनको तकिए और बिस्तर पे खोल चढ़ा दूँगी। अगर आज टाइम नहीं मिलेगा तो फिर मैं ये काम कल करूँगी। और अगर थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो तो फिर काम करने में इतनी दिक्कत होती है, कुछ पूछो मत। अगर तबीयत ठीक रहे तो फिर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर सिर में दर्द हो रहा हो तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल मन करता है चुपचाप से आराम से लेटे रहो। एक साइड अगर बुखार आ जाए तो फिर दिक्कत नहीं होती है, काम करते रहो, उतना मतलब नहीं परेशानी होती। अगर सिर में दर्द हो तो फिर कुछ भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन और हमें हर हाल में काम करना ही पड़ता है, फिर चाहे हमारी तबीयत ख़राब हो, चाहे सिर में दर्द हो या पेट में दर्द हो या हमें बुखार हो या और कोई भी दिक्कत हो, लेकिन हमें हर परिस्थिति में अपने काम करने पड़ते हैं। और हम करते भी हैं पूरे दिल से। लेकिन फिर भी लोग बोल कर चले जाते हैं कि तुमने आज पूरा दिन क्या किया, तुम्हारे लिए क्या काम था, घर पे तो सिर्फ आराम करना है, औरतों के लिए कोई काम नहीं होता है। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और हमें गुस्सा भी आता है, लेकिन हम कर भी कुछ नहीं सकते।
रविवार को मैंने कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे सिर में बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा था। तो इसीलिए मैंने सोमवार को सुबह में वीडियो जो बनाई थी वही मैंने वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की थी, सोमवार की सुबह की जो वीडियो थी। और उसके बाद में सोमवार को मैंने ना ही दोपहर में वीडियो बना पाई, ना ही शाम के टाइम बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई। तो फिर मंगलवार को मैंने कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए लगाई नहीं थी। और जो मंगलवार को वीडियो मैंने बनाई है, ये वाली वीडियो मैं अपलोड करूँगी, जो कि आप लोगों को देखने के लिए बुधवार को मिलेगी। वैसे मैं दिन का दिन ही वीडियो बनाकर अपलोड कर सकती हूँ। जैसे मैंने सुबह से दोपहर तक वीडियो बना ली और वो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दी, तो दिन का दिन ही देखने को मिल जाएगी। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, उसके बाद में एडिट करनी पड़ती है और एडिट करने के बाद में अपलोड करनी पड़ती है। आप लोग जानते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए मोबाइल भी इतना काम करो तो फिर मोबाइल भी हैंग करने लगता है और मुझे भी दिक्कत होती है, मेरे भी सिर में दर्द होने लगता है। तो इसीलिए मैं एक दिन पहले वीडियो बनाती हूँ और दूसरे दिन अपलोड करती हूँ, जो आप लोग देखते हैं। और अभी मुझे कपड़े धुलने हैं, कपड़े लगभग धुल चुके हैं और इसके बाद में मुझे नहलाना है बच्चों को और फिर बाद में खुद नहाऊंगी और बच्चों को नहलाऊंगी। तो उसके बाद में भी कपड़े धुलने होंगे, जो बच्चे पहने हुए हैं वो भी कपड़े मुझे धुलने होंगे, अभी धुल के डालूंगी और बाद में मुझे नहाना है तो मैं भी नहाऊंगी। बच्चे नहा तो लेते हैं अपने आप से, लेकिन उतना अच्छी तरीके से नहीं नहा पाते, तो फिर उनको भी नहलाना पड़ता है और उनके कपड़े भी धुलने पड़ते हैं। अभी इतना ज़्यादा उन पे अभी काम करवाना ठीक भी नहीं है क्योंकि अगर उन पे इतना काम करवाएंगे तो फिर वो अच्छी तरीके से नहीं करते, जैसा मन करेगा वैसा करके रख देंगे, फिर वही आदत उनकी बनी रहती है। तो फिर इसीलिए उन पे ज़्यादा नहीं मैं कोई भी काम छोड़ती हूँ, खुद से ही कर लेती हूँ। और कपड़े तो मैंने डाल दिए थे धूप में सूखने के लिए धुलने के बाद में, और ये तब तक अच्छे से सूखेंगे, तब तक मैं नहा लेती हूँ और बच्चों को भी नहला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा कर आ गई थी और इनको मैंने पहले ही नहला दिया था, तो इनकी तो नींद भी हो गई थी। जब तक मैं नहाई मैंने कपड़े धुले तब तक इनकी नींद भी हो गई थी। और पता है किस बात पे गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि लाइट चली गई थी, ये सो रहे थे और लाइट तब तक चली गई, तो फिर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन गुस्सा इनको किस पे आ रहा था, गुस्सा मुझ पे आ रहा था, जैसे कि मैंने लाइट भगा दी हो। फिर ये उठकर भाग रहा था बाहर की तरफ, मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर बैठूंगा। तो फिर मैंने इनको पकड़ा और पकड़ के बैठाया और उसके बाद में मैं खुद तैयार हुई, इनको भी अच्छे से तैयार कर दिया था। और फिर भी इनको लेकिन जाना बाहर ही था, तो मैं इनको पकड़ के बैठा रही थी कि बैठो यहाँ पे थोड़ी, और पकड़ के बैठा रही थी कि बैठो यहाँ पे थोड़ी देर आराम कर लो, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है। लेकिन ये फिर भी भाग गया था, मैं इसे बुलाती रही लेकिन फिर भी ये चला गया था बाहर घूमने के लिए, क्योंकि बाहर बैठता है वहीं पे सभी बच्चे खेलते हैं, तो ये भी जाके वहीं खेलता है। तो इसीलिए इसको घर पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कितना भी बुलाओ कितना भी बोलो, लेकिन ये जाएगा बच्चों के पास में ही बाहर। तो और ये वाला वीडियो शाम 5 बजे का था, लगभग 5 बज चुके थे तभी का ये वीडियो था। तो शाम की झाड़ू लग रही थी, अंदर बरामदे में तो झाड़ू लग चुकी थी और बाहर आंगन में भी तो झाड़ू लगा रही थी। और मैं तब तक आई थी यहाँ पे कपड़े उठाने के लिए, जो सुबह में मैंने धुल के डाले थे। वो सारे कपड़े अच्छे से सूख गए थे, तो मैं इन्हें उठा लेती हूँ और उठा के इनको अंदर रख दूँगी। और आज टाइम तो है नहीं, तो कल मैं इनको फिर चढ़ाऊँगी दसने और तकिए पे, क्योंकि अगर इनको टाइम से नहीं चढ़ाऊंगी तो फिर बच्चे तो पूरे बिस्तर ख़राब कर देंगे। वो जो बिस्तर बिना खोल के हैं तो उनको गंदा कर देंगे, तो फिर पूरे बिस्तर ही धुलने पड़ेंगे। और ऐसे इनको अच्छे से चढ़ा देती हूँ, तो फिर जब मन करता है तब मैं इनको उतार के धुल देती हूँ। और हल्के रहते हैं, उतनी दिक्कत नहीं होती धुलने में। अगर पूरे बिस्तर धुलो तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इतना जल्दी सूखते भी नहीं है। और बिट्टू की चोटी मैंने बनाई थी, जो कि उनके पसंद की नहीं थी, तो वो बहुत गुस्सा कर रही थी और उन्होंने पता नहीं कितनी जगह से इसमें गेटिस वगैरह लगाकर इसको टाइट किया था, लेकिन मुझसे उतनी टाइट हो नहीं पाती हैं। और जो कपड़े मैंने सुबह में धुले थे वो तो अच्छे से सूख गए थे, वो मैं कपड़े उठाकर अंदर रखाई थी। और अभी यहाँ पे ये कपड़े डाल दे रही हूँ, क्योंकि जो कपड़े मैंने नहाते टाइम धुले थे मैंने अपने और बच्चों के, तो वही कपड़े थे, तो वो मैं सारे अच्छे तरीके से यहाँ पे फैला दूँगी, तो ये भी सूख जाएंगे, हवा लग जाएगी। और अब हो रहा है खाने का टाइम, तो मुझे खाना भी बनाना है, तो फटाफट से जो भी काम है वो मैं निपटा लेती हूँ और उसके बाद में मैं बनाऊँगी खाना।
खाने में बनेगी कटहल की सब्जी और रोटी। तो कटहल तो मम्मी अच्छे से छील काट के और धुल के रख गई थी। तब तक मेरे पास जो भी काम है सारे मैं निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं बैठूँगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि अगर खाना बनाने के लिए मैं बैठ गई तो जो भी काम मेरे बचे हुए हैं वो ऐसे ही छूट जाएंगे कल के लिए। तो फिर मैं अभी कर नहीं पाऊँगी। खाना बनाऊँगी, अंधेरा होने वाला है और खाना बनाऊँगी, सभी लोगों को खिलाऊँगी। उसके बाद में बर्तन भी धुलने होंगे और चूल्हे को भी पोंछना पड़ता है। कभी कभी छूट जाता है तो सुबह में पोंछती हूँ, लेकिन वैसे अगर हो सकता है तो मैं शाम में ही कर लेती हूँ, क्योंकि अगर शाम में काम अच्छे से हो जाते हैं तो सुबह में उतनी टेंशन नहीं रहती। अगर शाम में कोई भी काम छूट जाए तो फिर सुबह में समझ में नहीं आता कि कौन सा काम हमें पहले करना है और कौन सा हम बाद में करें। तो फिर सुबह में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए शाम को जितना हो सके। और इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो फिर कल मिलूँगी आप लोगों से एक अच्छे से ब्लॉग के साथ में। और जो ब्लॉग मैं अभी यहाँ पे एंड कर रही हूँ, इसी के आगे का ब्लॉग आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। बाय बाय।